जंगल में बोले हम पितु वचन मानी बन आए, पिता के वचन को मानकर हम जंगल आए हैं। नाम बोले नाम राम मेरा और लक्ष्मण मेरे सहयोगी छोटे भाई लक्ष्मण, दो भाई। और हम दोनों ही नहीं आए थे तो संग नारी सुकुमारी सुहाई, साथ में स्त्री परम सुंदरी मेरी अर्धांगिनी भी आई। फिर बोले यहाँ हरि निश्चर वैदेही, राक्षस मेरी अर्धांगिनी को हरण करके ले गया। अरे कोई आपकी पत्नी को उठाकर ले गया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे? बोले नहीं। तो जो कुछ आदमी कर सकता है कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रभु सब केवल नर परिचय दे रहे। हनुमान जी पहुंच गए कि तुम अखिल भुवनपति, लेकिन प्रभु परिचय दे रहे हैं क्या? स्त्री का हरण हो गया तो मैं जो वही कर सकता हूं जो आदमी कर सकता है, क्या तलाश? तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरहि हम पे। आपन चरित कहाँ मैं गाई, निज कथा बुझाई, कहु निज कथा बुझाई। अरे प्रभु प्रेमियों, भगवान राम कहते हैं तुमने पूछा, मैंने अपना चरित्र तो तुमको सुना दिया, आपन चरित्र कहाँ मैं गाई। एक बात का ध्यान रखेंगे, एक बड़ी अच्छी बात है। अब ये अगर हनुमान जी राम कथा में नहीं आते तो राम की कथा रामचरित रह जाती, ये कथा नहीं बन पाती, घर घर में ये कहानी नहीं गूंजती। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी कहते हैं मेरा तो चरित्र है, कथा तो इसको तुम बनाओगे कि आपन चरित्र कहाँ मैं गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। इस ग्रंथ का नाम रामचरित होता, मानस तो तब जुड़ा जब हनुमान जी महाराज की चर्चा इस ग्रंथ में प्रारंभ होती है, तब ये रामचरित मानस बनता है। क्योंकि हनुमान है क्या? मानस सुमति, नाम सुमति मैंने आज प्रारंभ में कहा था। तो राम जी कहते हैं मेरा तो यह चरित्र है, लेकिन इसे रामचरित को राम कथा बनाने का श्रेय यह तो तुम्हें प्राप्त होगा। कहो विप्र निज कथा बुझाई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो हनुमान जी से संबंधित थे। यह जो राम जी ने उत्तर दिया है यह हनुमान जी से संबंधित थे। क्या? दशरथ के जाए और पितु वचन मान बन आए। ये जो दो बात प्रभु ने कही, हनुमान जी की पूर्व स्मृति जगी। पूर्व स्मृति माने ये शंकर के रूप हैं। प्यारे भगवत भक्तों, जिस समय रावण के अत्याचार से देवता हार कर निराश होकर ब्रह्मा की सभा में जाकर बैठे और ब्रह्मा जी के सामने यह प्रस्ताव आया कि परब्रह्म को कहाँ पाएं, उनसे अपनी फरियाद कहाँ करें। तो कोई बोला बैकुंठ चलो, कोई बोला क्षीर सागर चलो, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। तो शंकर जी ने ही वहां निर्णय दिया था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और शंकर की बात सुनकर सबने स्तुति की। तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा जो ब्रह्मा शंकर ने सुना,
क्या कहा? मत डरो जनि डर पौ सुर सिद्ध मुनीसा, तुम्हें लाग धरिहो नर वेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा लइयो दिनकर। सूर्य वंश में दशरथ के यहाँ कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनकह मैं दुर्लभ बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहो जाई। और हरिहो सकल भूमि गौर। और जैसे ही प्रभु ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, तत्काल हनुमान जी जो शंकर हैं स्मृति जग गई कि ये तो परब्रह्म ने कहा था कि मैं तुम्हारा कार्य करने और धरती का उद्धार करने, दुष्टों का दमन करने के लिए सूर्यवंश में कश्यप अदिति जो दशरथ कौशल्या बनकर उपस्थित हैं उनके घर में अवतार ले रहा हूं। यह कड़ी मिलते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु पहचाने, प्रभु पहचाने, परे उंगई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं करना। एक प्रमाण और कि हनुमान जी शंकर हैं। कथा कहते कहते शंकर कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु को पहचान कर जैसे ही हनुमान चरणों पर गिरे, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। पार्वती कहती है कमाल है, गिरे हनुमान और चटकारा आप ले रहे हैं, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। शंकर जी मुस्कुरा के कहते वो हनुमान कोई और थोड़ी, प्रभु के सामने जब मैं गिरा उस समय सो सुख उमा जाए नहीं वरना। लेकिन राम ने उठाया नहीं, चरणों पर गिरने से रोका भी नहीं, एकदम स्टिल खड़े रहे राम। क्यों? राम का स्वभाव है करुणामय कि अगर कोई चरणों पर गिरने लगता है तो गिरने नहीं देते हैं, उठाकर संभाल कर छाती से लगाते। लेकिन परम भक्त हनुमान चरणों पर गिर गए, लेकिन राम चुप स्थिर, हनुमान खुद उठकर खड़े हुए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भक्त खुद उठकर राम उठाते हैं, राम संभालते हैं, पर यहाँ राम जी चुप खड़े रहे। हनुमान जी पुनि धीरज धरी, धैर्य धारण करके हनुमान खुद उठे और राम से शिकायत करते हैं। क्या? हनुमान चरित्र का यह करुण और भक्ति प्रसंग अब आप लाभ उठाएंगे। कल प्रार्थना और आरती।